नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी एक हमारे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के आरएएस विभाग से निकलकर एक मामला भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है, जिसमें रोजगार गारंटी की जो योजना है उसमें बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। हमारे साथ जो है समाज सेवक एन पांडे जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं और उस भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में स्वागत है जी। धन्यवाद। तो जो ये बलरामपुर जिला में जो आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, उस मामले में पूरा हाँ, देखिए, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है रोजगार गारंटी योजना। और बलरामपुर जिला में रोजगार गारंटी योजना जो था भ्रष्टाचार की फुल गारंटी योजना बन गई और वहाँ पर हजारों लाखों और करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों का घोटाला हो गया। और घोटाला का गारंटी बना कौन? रोजगार गारंटी। तो वहाँ चेक डैम बनाने के नाम पर, मैदान समतलीकरण या खेत समतलीकरण के नाम पर केंद्र से पैसा लाए रोजगार गारंटी योजना के तहत अरबों रुपए। और इसकी शुरुआती दौर में ही मैंने शिकायत किया, पहले मैं जानकारी मांगा तो ये लोग देखिए कोई जानकारी ही नहीं दिए, वो आज तक नहीं दिए। अब मैं जानकारी नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग को लगाया, जिसका फरवरी माह में वहाँ से आया है नोटिस इन लोगों को सूचना क्यों नहीं दिए हैं। चलिए वो अलग मैटर हो गया, लेकिन आज तक ये बता दूँ कि 1.5 साल होने जा रहा है, आज तक ये जानकारी नहीं दिए। तो अन्य स्रोतों से जो मैं जानकारी निकाला, जानकारी से पता चला कि काम तो है रोजगार गारंटी का विभागीय यानी आरएएस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, किसी को ठेका उका नहीं दिया गया है। लेकिन उसकी हकीकत ये है कि वो ठेका सिर्फ नहीं, ठेका पर ठेका पर ठेका, उसके बाद भी ठेका पर ठेका होते चला गया। जैसे अब हम ले लिए 20% दे करके काम हमको दे दीजिए और 30% में आपको बेच दिए, आप 40% में किसी और को दे दिए, वो 50% में किसी और को दे दिया। हर लोग 10% मुनाफा लेते चले गए और इस तरह से पूरा का पूरा राशि का बंदरबाट हो गया। अब इसकी शिकायत देखिए मैं 27/4/2024 को थोड़ा दिखाइएगा। हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे जो दिखा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है जो ये तो कार्यपालन अभियंता, हाँ बताइएगा। कार्यपालन अभियंता महोदय को मैंने बलरामपुर में दिया कि आपका रोजगार गारंटी का फुल भ्रष्टाचार की गारंटी हो चुका है, जी, इसका जांच कीजिए। उन्होंने इस पर मुझे बुलाया भी और जब मैं कुसमी गया इसके बाद वो नहीं आए। हो सकता है कोई काम में फंसे होंगे। चलिए, शासकीय सेवकों का तो भाई नहीं बता सकते क्यों नहीं आया। चलिए आगे का बढ़िए। अब तो ये जब जानकारी ये तो अपने दिए नहीं, अन्य स्रोतों से जब मैं जानकारी निकाला तो ये बात आ रही है छन के उसमें, चूँकि रोजगार गारंटी में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देने का काम होता है। लेकिन अभी भी आप चलिए मेरे साथ, गांव वाले बोलते हैं हम लोग तो कोई काम ही नहीं किए हैं। वो काम नहीं किए हैं, लेकिन उनके नाम का फर्जी मास्टर रोल बना है और फर्जी मास्टर रोल से पूरा पैसा भी निकल गया। अब इस बात में आप भी सोचेंगे कि जब हमारा नाम भरा है, जिसका मास्टर रोल में नाम है, तो पैसा जब तक वो ठेपा नहीं लगाएगा, अंगूठा नहीं लगाएगा, तो राशि कैसे निकला। तो ये गाँव वालों के सीधापन का फ़ायदा उठाए और उन लोगों को कि बिना काम का चलो बैंक से तुम लोग ठेपा लगा दो, या जो उनका शाखा है जहाँ से पैसा निकलता है, और बिना काम का अगर 1500 उनको मिल गया। सोचे हमको तो बहुत बड़ा दानी आया था, 100 रुपया दे के चला गया, 1000 रुपया दे दिया दारू पीने के लिए, लेकिन उनके नाम से कितना पैसा निकल गया उनको खुद पता नहीं है। और उस क्रम में देखिए, एक मैं सरपंच का बता रहा हूँ, ये सरपंच का एक है। आप दिखाइए थोड़ा सा जूम करके, दिखाइए थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक, हमारे सहयोगी आपको दिखा पा रहे होंगे। ये रोजगार गारंटी का है, ये सरपंच का है। ये सरपंच है शंकरगढ़ का, अच्छा, विकासखंड शंकरगढ़ में। इसके नाम से लाखों रुपया मजदूरी कर ली। अब आप लोग सोचते होंगे एक सरपंच का मासिक सैलरी होता है 5000 रुपया, शासन देती है। लेकिन सरपंच बनने के बाद वो एक पंचवर्षीय में स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। और ये भी स्कॉर्पियो वाला जो मैं सरपंच बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो वाला सरपंच है। इससे ये बन गया मजदूर किसका? आरएएस विभाग का। अब ये मजदूरी किया सरपंच खुद से, इसके परिवार मजदूरी किए हैं और लाखों रुपया का इनको मजदूरी मिला है। ये
मजदूर का काम किए। सोचिए आपकी कितनी बड़ी भ्रष्टाचार हुई। ये भ्रष्टाचार तो यहाँ है, अब आगे आप देख लीजिए कि जो जांच पड़ताल तो हुआ नहीं, पहला पानी में कितने ज़मींदोज हो गए, सब बह गए। जो चेक डैम था वो चेक डैम ही नहीं है, अब गायब हो गया। मतलब औचित्यहीन निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया कि निर्माण की कागजी खानापूर्ति दिखा करके पूरा का पूरा राशि ये लोग आहरण कर लिए। और देखिए सबसे बड़ी विडंबना और आश्चर्यजनक बात यह है कि चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये लोग प्रायोजित कार्यक्रम में किसी गरीब दुखिया को दिखा करके, किसी को 5 किलो राशन का तो किसी का वृद्धा पेंशन नहीं मिला उस बात का, किसी गरीब को, बीमार को सिकल सेल का दवा टैबलेट बांटने का, तो किसी को एक ठो फल देने का फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। लेकिन ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाला पर सभी लोग मौन क्यों हैं? ये बात समझ से बाहर है कि आखिर किसी को सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई नेता तो इस पर आवाज़ उठाता। तो वो अब आपके सामने है, जो आप दिखाइए कि कैसे पूरा का पूरा बह गया निर्माण, आज कहीं कुछ है ही नहीं। और ये जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जो काम नहीं किए हैं उनके नाम से पैसा निकल गया, स्टाफ डैम है नहीं, कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई बताने को, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो ये मामला है। बाकी मैं और अभी कागज़ और निकाल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि शंकरगढ़ में कम से कम 50 करोड़ और से ऊपर, और 50 करोड़ से ऊपर कुसमी मात्र 2 विकास खंड में ये अरबों का घोटाला हुआ है। बाकी तो और विकास खंड बाकी ही हैं, बाकी का भी मैं देखा नहीं। ये सब में तो ऐसे ऐसे मामले हैं जो देख करके आपके होश उड़ जाएंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसको रोजगार गारंटी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की गारंटी योजना आप कह सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो बलरामपुर ज़िले में आरएस विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है रोजगार गारंटी के नाम पर, उसके बारे में पूरा ये आपको विस्तार से जानकारी दी है। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बाकी अब देखने की बात ये होगी कि हमारे इस वीडियो चलने के बाद इसमें क्या एक्शन लिया जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मेरे